गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समस्या के कारण। सामाजिक समस्या जो उत्पन्न होती है उसके पीछे कारण कौन कौन से होते हैं, या वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही उन सामाजिक सिद्धांतों पर भी हम चर्चा करेंगे जिनके कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक समस्या और सामाजिक अवधारणाएं, सोशल प्रॉब्लम्स एंड थ्योरेटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस केसेस, मतलब वो कौन कौन से सिद्धांत है जिनके कारण जो है सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। सामाजिक विघटन का सिद्धांत जो है सामाजिक समस्या के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। भूतकाल में परिस्थिति और भूमिका में समानता देखने को मिलती थी, यानी कि जैसा पथ होता था उसी के अनुरूप कार्य होता था। लेकिन बाद में परिवर्तन आया और परिस्थिति और भूमिका दोनों में अंतर देखने को मिला। व्यक्ति का जो कार्य है वो कार्य न करके कुछ और कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति का विचलन उस कार्य से हो रहा है, और यही विचलन जो है वो सामाजिक समस्या को जन्म देता है। व्यक्ति के मूल्यों में ह्रास होने लगा, उसके जो सामाजिक मूल्य थे उस सामाजिक मूल्यों में ह्रास होने लगा, और सामाजिक मूल्यों में ह्रास होना ही सामाजिक विघटन है, और सामाजिक विघटन का मतलब सामाजिक समस्या का उत्पन्न होना है। दूसरा सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। इसको कल्चर लैग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो संस्कृति जो है दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति की तुलना में जब अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इस कारण से भी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे वर्तमान समय में हमारे देश पर अमेरिका और इंग्लैंड का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वहां के वस्त्रों को, वहां के इत्रों को, वहां के भोजन को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये भौतिक संस्कृति है। तो भौतिक संस्कृति में तो बदलाव आ गया, लेकिन हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्ति है, भाव है, इनमें परिवर्तन नहीं आया। तो भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन जो है नहीं आने की वजह से, या बहुत धीरे आने की वजह से अभौतिक संस्कृति जो है भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है, और इससे पिछड़ने को सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहते हैं। और हमने देखा कि हमारे भौतिक मूल्य तो बदल गए लेकिन अभौतिक मूल्य नहीं बदले। इसकी वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और सामाजिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण एक सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी है। तीसरा है मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। हमने देखा भूतकाल में तो जनरेशन गैप नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में पीढ़ियों में अंतर है, पीढ़ियों के मूल्यों में अंतर है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों के मूल्य थे उन मूल्यों को हम आज स्वीकार करना पसंद नहीं करते। जैसे हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके कुछ सामान मंगवाया तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। तो बुजुर्ग ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड। तो दोनों के मूल्यों में अंतर आ गया और दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गया। यही संघर्ष जो है एक सामाजिक समस्या को जन्म देता है। चौथा सिद्धांत है व्यक्तित्व विचलन का सिद्धांत। जब व्यक्ति अपने कार्य को न कर किसी और कार्य को करता है तो उसे व्यक्तित्व विचलन कहते हैं, या व्यक्तित्व विचलन कहते हैं। तो व्यक्ति का जो कार्य है वो कार्य है अध्यापन का, लेकिन वो अध्यापन का कार्य न करके नृत्य का अभ्यास कर रहा है, तो छात्र जो है वो अध्ययन के कार्य से वंचित रह रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है अध्यापन की। तो ये जो अध्यापन का कार्य है उससे वो वंचित हो रहा है, क्योंकि वो नृत्य के अभ्यास में डूबा हुआ है। जो कार्य उसको दिया गया अध्यापन का, वो अध्यापन का कार्य नहीं कर रहा है। तो
व्यक्तिक विचलन का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के विचलन से सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। तो ये 4 अवधारणा है, इन 4 अवधारणाओं के कारण जो है सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। यह थी जानकारी सामाजिक समस्या और सामाजिक अवधारणाएं और कारण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।